क्या आप लोगों को मेगा X4 याद है, या फिर मॉन्स्टर के साथ मेगा X4 की पावरफुल फाइट? और हाँ, उसमें रायन और रायन के दोस्त के पास अलग अलग क्रेजी पावर और एबिलिटीज भी थे। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि रायन को अपने असली फ्रेंड्स का पता लग पाया था? और हाँ, मेगा X4 के पास कौन कौन से एबिलिटीज थे? मेगा X4 ने पूरे दुनिया को बचा लिया था। डोंट वरी गाइस, आज के इस वीडियो में मैं मेगा X4 के एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो मेरे बेरोजगार नल्ले मस्त भाई लोग, कुर्सी की पेटी बांध लो और हो सके तो एक हेडफोन लेकर कोई कोने में बैठ जाओ और कहानी का मजा लो कुछ खाते खाते, क्योंकि आगे वीडियो में बहुत बवाल सीन होने वाला है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बेरोजगार नल्ले को, हमारे मेन कैरेक्टर रायन वॉलकर को, जिसके लाइफ कसम से गटर से भी बदतर था और उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक चीज हाथ धो के पड़ी हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर को, एक सख्त लौंडा रायन का भाई मार्क वॉलकर, जो बहुत ही इंटेलिजेंट था और लड़कियों में उसका नाम बस छाया हुआ था और इस फट्टू से कॉलेज में सारी लड़की उस पर ही मरती थी। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे बेरोजगार नल्ले को एक अद्भुत पावर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज को वो कंट्रोल कर पा रहा था अपने माइंड से। देन हम देखते हैं रायन कॉलेज में होता है, यहाँ पर हमको और दो नल्ले दिखते हैं, एक था हैरिस और दूसरा था एक कीड़ा, स्पाइडर। एंड इन दोनों का किस्मत भी रायन की तरह फूटा हुआ था, क्योंकि रायन का दोस्त जो है ना, एंड यहाँ पर रायन अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पास एक बहुत ही अद्भुत पावर आ गया है। एंड रायन के दोस्त रायन की बात का बिलीव ही नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर रायन फर्स्ट बार अपने पावर को दिखाता है, वो भी कहाँ भाई, वेंडिंग मशीन के सामने। एंड कॉलेज के पहले दिन पर ही इन लोगों का इज्जत का बाजी पाव हो जाता है। एंड ये प्रैंक कोई और नहीं, वही सख्त लौंडा मार्क भाई सब ने किया था। इसी चीज का बदला लेने के लिए हमारा रायन भाई या मार्क के ऊपर प्रैंक करने चले जाते हैं अपने पावर को यूज करके। लेकिन तभी रायन का पावर अनकंट्रोलेबल हो जाता है एंड रायन को अपने पास में कुछ चीज दिखाई देते हैं। और जो प्रैंक रायन भाई या मार्क के ऊपर करना चाहते थे, वो इन तीन नमूने के ऊपर ही भारी पड़ जाते हैं और ये लोग फिर से अपनी इज्जत का कचरा कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे रायन भैया को जो दिखाई दिया था, हैरिस भैया इंटरनेट पे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं एंड वो जगह वो लोग ढूंढ लेते हैं। एंड वो लोग जाकर पहुंचते हैं एक कबाड़ खाने में, फिर से इज्जत का कचरा, नहीं, इज्जत का कबाड़ा। एंड फिर हम देखते हैं इस कबाड़ खाने से टिंग टिंग भाई निकलते हैं, जो हमारे रायन भैया को स्कैन करते हैं। फिर वहाँ से निकलता है एक बड़ा सा टिन का डिब्बा, सॉरी गाइस, एक बहुत ही विशाल रोबोट निकलता है जिसका नाम था मेगा X4। फिर हम देखते हैं हमारे तीन नमूने भाई मेगा X4 के अंदर जाते हैं और हमारे रायन भैया को पता चलता है कि वो एक टेक्नोपैथ है एंड उसके पास जो पावर है, उस पावर से वो इस रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इस रोबोट को चलाने के लिए, मतलब मेगा X4 को चलाने के लिए एक टीम चाहिए था और अच्छे मेंबर्स, जो कि शायद से इस नल्ले के पास नहीं थे। देन हम देखते हैं नल्लों के कॉलेज के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है एंड यहाँ पर सारे कॉलेज वालों की फुट जाती है एंड सब लोग अपनी गुद्दी बचाने के लिए इधर से उधर भागने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे तीन नमूने आ जाते हैं इस टिन के डब्बे में, मेगा X4। और यहाँ पर एक बहुत ही घमासान फाइट होता है मॉन्स्टर एंड मेगा X4 के बीच में। भाई मैं इसको टिन का डिब्बा ही बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है एंड इस टिन के डब्बे का एक हाथ डैमेज हो जाता है। फिर से इज्जत का कचरा, और कितनी बार करवाएगा यार। और इन तीन नमूनों को पता चलता है कि इस टिन के डब्बे को चलाने के लिए 4 मेंबर्स चाहिए होते हैं एंड लास्ट मेंबर एक मैकेनिक होना चाहिए। देन इस टिन के डब्बे को फिक्स करने के लिए कोई एक बंदा चाहिए होता है जो एक मैकेनिक होगा। तो इन लोगों का सहारा बनता है मार्क भैया एंड हमारा सख्त लौंडा यानी कि मार्क भैया थे ही बहुत इंटेलिजेंट। देन हमारे मार्क भैया फटाफट से इस टिन के डब्बे को ठीक कर देते हैं और फिर ये सब लोग मिलकर इस मॉन्स्टर की गुद्दी चटका देते हैं। और हम देखते हैं इसी प्लान के पीछे और इस मॉन्स्टर के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसी कॉलेज का प्रिंसिपल ही था, जो हमको कहानी में आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं रायन एंड रायन की टीम इस टिन के डब्बे को एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब टिन के डब्बे के पास कौन कौन से एबिलिटीज थे। और फिर ये लोग कुछ अच्छे काम भी करते हैं, जैसे कि बच्चों का खिलौना ढूंढना, एक बुढ़ी का पर्स चोर से बचाना, गिरते हुए इंसान को बचाना। फिर हम देखते हैं कॉलेज का जो प्रिंसिपल था वो एक मॉन्स्टर बात है इस टिन के डब्बे को खत्म करने के लिए। और इधर हैरिस के रिसर्च करने के लिए वो बाहर आता है एंड वो निकल जाता है रिसर्च करने के लिए। और इधर हम देखते हैं कि रायन, स्पाइडर और मार्क डिसाइड करते हैं कि ये लोग लोगों को बताएंगे कि इस टिन के डब्बे को ये लोग कंट्रोल करते हैं। ये लोग अपने ऑरा को मैच करने के लिए लोगों को बताना चाहते थे, साले कमीने। और इधर हैरिस को पता चल जाता है कि इस मेगा X4 को लियो ने बनाया था और लियो अपने सीक्रेट कैबिन में एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखे थे जिसमें उसने बताया था कि कभी अपना राज नहीं खोलना। लेकिन हमारे महान व्यक्ति चले थे अपने राज को खोलने के लिए, हीरो जो बनना था इन्हें। हैरिस
रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट वो लोग निकल जाते हैं अपने ऑरा को मैक्स करने के लिए, साले सस्ते कॉपी। और हमारा मोटा भाई निकल जाता है एक साइकिल लेकर इन लोगों को रोकने के लिए। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ने जो मॉन्स्टर बनाया था वो इस टिन के डिब्बे के ऊपर अटैक कर देता है, और उसी वक्त हमारा मोटा भाई यहाँ पर आ जाता है, लेकिन हमारा मोटा भाई एक डब्बे के नीचे दब जाता है। टिन के डिब्बा और मॉन्स्टर के फाइट के दौरान मॉन्स्टर से कुछ लिक्विड टाइप का निकलता है जो हमारे हैरिस भाई के मुंह में चला जाता है, और हमारा मोटा भाई बाद में जाकर एक मॉन्स्टर बन जाएगा। ये हमको कहानी में आगे पता चलेगा। और उसके बाद हमारा सख्त लौंडा यानी कि मार्क भाई सब रोबोट से निकलकर हैरिस भैया को बचाने जाता है, बचा के लेकर भी आ जाता है। और यहाँ पर बहुत एक महासन युद्ध हो जाता है इस टिन के डब्बे और मॉन्स्टर के बीच में। देन यहाँ पर हमारा स्पाइडर भाई एक न्यू वेपन अनलॉक करता है जिसका नाम था प्लाज्मा एक। उसके बाद ये सब मिलकर उस मॉन्स्टर की भी गुद्दी चटका देते हैं। और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं हमारा मोटा भाई बिना पैंट के सिर्फ चड्डी में ही इस टिन के डिब्बे के अंदर आ गए हैं, और हमारे सख्त लौंडा यानी कि मार्क भाई सब की गुद्दी चटका देते हैं। मतलब जो लिक्विड उसके मुंह में गया था उसकी वजह से हैरिस धीरे धीरे मॉन्स्टर बनते जा रहा था, और हमारे मोटा भाई सबकी गुद्दी चटका दे इसके लिए सब लोग मिलकर उसके लिए एंटीडोट बनाने जाते हैं। और इसी बीच हमारा मोटा भाई धीरे धीरे मॉन्स्टर बनते जा रहा था, और एंटीडोट बनाने के लिए वो लोग जंगल से जाकर मॉन्स्टर का दिल लेके आते हैं। और उन लोगों को ये पता चलता है कि जिस मॉन्स्टर से उन लोगों का पाला पड़ा था सब एक वोल्केनो जेल से बने हुए हैं। और धीरे धीरे मोटा भाई का हालत बहुत ही खराब होते जा रहा था, एंड मोटा भाई को ठीक करने के लिए एक जड़ी बूटी बनाना होगा जो कि बनेगा वही वोल्केनो जेल से जिससे मॉन्स्टर बनते हैं। सो इसीलिए ये लोग निकल जाता है वोल्केनो जेल ढूंढने। और इधर हम देखते हैं कि कॉलेज के प्रिंसिपल को सब कुछ पता चल जाता है कि ये टिन का डिब्बा वहाँ पर है, एंड इन लोगों का गुद्दे चटकाने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ पर एक भूचाल कर देता है, और ये टिन का डिब्बा जाकर गिरता है वही वोल्केनो जेल में, और यहाँ पर ये टिन का डिब्बा फंस जाता है, और दूसरी तरफ हमारा मोटा भाई पूरा मॉन्स्टर बन जाता है। और यहाँ पर रायन एंड मार्क निकल जाता है मोटा भाई को ढूंढने के लिए, और इसी तरफ रायन मैसेज कर देता है स्पाइडर को कि वो लोग अभी फंस गए हैं वोल्केनो जेल में, और ऑक्सीजन भी लगभग 17 मिनट है। और तभी हमारे रायन भैया के ऊपर मोटा भाई अटैक कर देता है, एंड उसके गुद्दे चटकाने लग जाता है, लेकिन हमारे मार्क भैया पीछे से आके एकदम हीरो टाइप उसको शॉक दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर मोटा भाई को कुछ नहीं होता है, मोटा भाई फिर से उठता है, मार्क की गुद्दी चटकाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी हमारे रायन भैया अपने भेजों को यूज करके मार्क भैया को बचा लेते हैं। और इधर स्पाइडर को सब पता चल जाता है मैसेज के थ्रू, और वहाँ पर स्पाइडर निकल जाता है अपने दोस्त लोगों की गुद्दी बचाने के लिए। और स्पाइडर वहाँ पर फटाफट आ जाता है एंड स्टीन के डिब्बे के हाथ को ठीक कर देता है, और स्टीन के डिब्बे के हाथ ठीक हो जाने के बाद ये लोग एक्शन रेडी हो जाते हैं, और टीम तुरंत चांस पकड़ती है यहाँ से निकलने के लिए। मतलब सिचुएशन फुल डेंजरस थी, लेकिन लास्ट सेकंड में वो लोग सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। और यहाँ पर हम पहली बार देखते हैं लियो को, जिसने टिन के डिब्बे को बनाया था, एंड इसकी हालत बहुत ही खराब था। लियो के साथ बाद में जाकर क्या होने वाला है ये हमको कहानी में आगे पता चलेगा। और इधर हम देखते हैं कि हैरिस के अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जो मॉन्स्टर के दिल से ये लोग एंटीडोट बनाए थे उस पर अभी भी रिसर्च कर रहे थे हमारे मोटा भाई। और दूसरी तरफ इस चुड़ैल को भी सब पता चल जाता है कि इस टिन के डिब्बे के अंदर इंसान रहते हैं, इस टिन के डिब्बे को इंसान ही कंट्रोल करते हैं। और ये सब पता चल जाने के बाद प्रिंसिपल अंदर के लोगों को मारने के लिए एक मॉन्स्टर रेडी करता है, जो कि था एक मंकी प्लस केकड़ा। छोड़ो यार, कहानी पे फोकस करते हैं। दिन हम देखते हैं कि हमारे 4 नमूने इस टिन के डिब्बे को लेकर प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड वहाँ पर ये न्यू मॉन्स्टर आ जाता है, और ये न्यू मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, और ये लोगों की गुद्दी चटक जाती है। और यहाँ पर रायन की गुद्दी चटकने वाला होता है, फिर ये लोग यहाँ से दुम दमाके भाग जाते हैं। फट्टू साले। लेकिन भैया इन लोगों के अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये लोग लेकर जाते हैं उस मॉन्स्टर के दिल को हार्पर फ्यूचरिस्टिक, एंड यहाँ पर एक फेक अलार्म बज जाता है जो कि हमारे रायन भैया को समझ आ जाता है, एंड कोई इस मॉन्स्टर के दिल को लेकर चोर बाजार पे बेच न दे, इसके लिए रायन भैया चले जाते हैं इस मॉन्स्टर के दिल को लेने के लिए। भाई ये कौन है? चोर? नहीं, ये प्रिंसिपल मैम है। और इसके बाद प्रिंसिपल और रायन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, एंड फाइट के दौरान प्रिंसिपल रायन की आइडेंटिटी कार्ड चुरा लेता है। सच्ची में भाई ये चोरी है। और इसी फाइट के बीच यहाँ पर एक और नमूने आ जाता है, यानी कि हमारे सख्त लौंडा मार्क भाई साहब। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल मैम हमारे मार्क भाई साहब को पकड़ लेते हैं एंड बोलती है, एंड रायन यहाँ पर उस मॉन्स्टर के दिल को दे देती है उस चोर के पास, यानी कि प्रिंसिपल मैम के पास। फिर हम देखते हैं कि सब लोग बाहर आ गए हैं, और यहाँ पर मार्क की मम्मी और सस्ता टोनी स्टार्क यानी कि हार्पर का चक्कर चल रहा होता है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं रायन के ऊपर बहुत ही प्रेशर आ रहा था। वो वाला प्रेशर नहीं मेरे भाई, मतलब उसके ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारी एक साथ आ गया था, इसके लिए उसके फटके 4 हो गया था।
इसी चीज का सोल्यूशन देते हुए हमारे दो नमूने मतलब रायन के दोस्त रायन को स्केटिंग में हिस्सा लेने के लिए बोलते हैं, जो कि हमारे रायन भाई को आता ही नहीं था। और रायन इस टीन के डिब्बे के अंदर प्रैक्टिस कर ही रहा होता है अपने स्केटबोर्ड को लेकर, और ये नल्ला यहाँ पर भी गिर जाता है, फिर से इज्जत का कचरा। एंड ये स्केटबोर्ड जाकर लगते है एक दीवार में, और वहाँ से निकलता है खुफिया बॉक्स जिसमें से इन नमूने को कुछ हथियार मिलते हैं। और इधर हम देखते हैं कि हमारे मार्क भैया डीजे कॉन्सर्ट में जाने के लिए टिकट ढूंढ रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर आ जाते हैं मार्क के मॉम और हार्पर, और अंदर ही अंदर इन दोनों का चक्कर चल रहा होता है। ये हमको कहानी में आगे पता चलेगा। एंड यहाँ पर हमने मार्क भैया और हार्पर भैया दोनों शर्त लगाते हैं कि आज कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान। सॉरी गाइस, हमारे मार्क भैया यहाँ पर अपने नाजायज बाप से शर्त लगा रहे होते हैं, अगर वो अपने सस्ते टोनी स्टार के थोपड़े का भाव ना दिखा के डीजे कॉन्सर्ट पार्टी में ले जाए तो मार्क भैया अपने मॉम के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे उनको। और फिर हम देखते हैं कि ये लोगों का जो मेन बॉस है वो बात कर रहे थे इस चुड़ैल से। एंड हमारे प्रिंसिपल यहाँ पर अपने मेन बॉस को बता देते हैं कि जो मेगा स्टोर को चला रही है वो कुछ इंसान ही है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे मोटा भाई थोड़ी देर पहले जो कुछ हथियार मिले थे वो दिखाते हैं हमारे रायन भैया को, और रायन इतना हरामी लौंडा होता है कि वो इन हथियार को अपने स्केटबोर्ड में फिट कर देता है, और ये नल्ला निकल जाता है स्केटबोर्ड कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। और इधर हमारे मार्क भैया और हार्पर शो देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बिना पत्ती के इन लोगों को कोई घंटा भाव नहीं देता है। और इसी स्केटबोर्ड कॉन्टेस्ट में ये चुड़ैल आ जाती है। देन ये चुड़ैल रायन के बॉडी में एक ट्रैकर फिट कर देती है, जिससे कि पता चलेगा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और तभी वहाँ पर हैरिस इन लोगों को कॉल करता है कि शहर में यहाँ पर मॉन्स्टर आ गए हैं, और उसी ट्रैकर की मदद से प्रिंसिपल मैम इन लोगों को ट्रैक करते हैं। लेकिन ये सब प्रिंसिपल का एक चाल था मेगिक स्पोर का असली पता लगाने के लिए। एंड ये मॉन्स्टर जो नया आया था ये कुछ ना करके वहाँ से उड़ के चला जाता है, और यहाँ पर हमारे हार्बर दादा शर्त हार जाता है, और इस सस्ते टोनी स्टार का दिल रखने के लिए हमारे मार्क भैया उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने मॉम के लिए। इस ट्रैकर की वजह से प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि मेगा एक्सप्लोर कहाँ पर है। उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं प्रिंसिपल यहाँ पर एक शैतानी प्लान बनाता है, एक ट्रिप प्लान करता है कॉलेज के लिए। रायन, स्पाइडर एंड हैरिस ये सब निकल जाते हैं इस ट्रिप के लिए, लेकिन मार्क भैया यहाँ पर नहीं जाते हैं, साले को फिर से ऑरा मैक्स करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्रिप में टेंट मास्टर होता है वो सबके फोन ले लेते हैं, और इधर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के पास मेन बॉस ने फोन किया है, एंड ये टीन के डिब्बे के लिए कुछ डिटेल्स मांग रहे थे कि ये टीन का डिब्बा कब तक आएगा और कहाँ है। और इधर ट्रिप में मार्क के दोस्त डेन ने इन 3 नमूने के ऊपर प्रैंक कर दिया है, और यहाँ पर रायन और हैरिस की फटके 4 हो जाती है, और ये लोग इसी चीज का बदला लेने के लिए डेन के ऊपर एक प्रैंक प्लान करते हैं। लेकिन तभी अचानक से दूसरी तरफ से हैरिस गायब हो जाता है, उसके बाद स्पाइडर भी गायब हो जाता है, फिर रायन को भी पकड़ लिया जाता है। और ये सब के पीछे कोई और नहीं, ये टेंट मास्टर ही था, और ये टेंट मास्टर जो लोग मॉन्स्टर बना रहे हैं उन लोगों के साथ मिले हुए थे। और इधर सिटी में टिन के डिब्बे को ले जाने के लिए हमारा भूकाल भाई आ जाता है, और यहाँ पर भूकाल भाई इस टिन के डिब्बे के अंदर चले जाते हैं। मार्क के फटके 4 हो जाती है। भाई इससे कोई भी डर जाएगा, लिटरली भाई ये छोटा मोटा एक हल्क है। हमारे सख्त लौंडा यानी कि मार्क भैया जो बहुत ही जीनियस होते हैं, हर एक चीज में एक्सपर्ट होते हैं, वो जो भी कर रहा था इस भूचाल भाई को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा था मेरे भाई। और हमारे भूचाल भाई यहाँ पर मार्क के ऊपर जोर जबरदस्ती करने लग जाते हैं, और यहाँ पर रायन छूटने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन रायन वहाँ पर छूट ही नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है टेंट मास्टर के पास में एक रेडियो है, एंड रायन उसको अपने पावर से स्टार्ट कर देता है, और तभी वहाँ पर हैरिस इलेक्ट्रिसिटी चालू कर देता है, और ये लोग वहाँ से जैसे तैसे करके निकल जाते हैं सारे मोबाइल को लेकर। और जो प्रैंक ये लोग डेन के ऊपर करने वाले थे उसी प्लान को यूज करके ये टेंट मास्टर से बचते हैं। और तभी वहाँ पर रायन को इंटरनेट मिलते ही रायन देखता है कि मार्क के बहुत सारे मैसेज, एंड वो लोग तभी वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। एंड वो लोग आकर देखते हैं कि मेगिक्स 4 को वही मॉन्स्टर उड़ा के लेकर जा रहा होता है, और यहाँ पर भाई लिटरली मेरा इमोशन हिट हो चुका था। देन हम देखते हैं कि रायन बाहर से रोबोट को कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर रोबोट को लेकर चला जाता है। और फिर ये लोग आ जाते हैं लियो के केबिन में, और ये लोग पता करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि मेगिक्स 4 कहाँ है सैटेलाइट की मदद से। लेकिन लियो के केबिन में जो सैटेलाइट था वो बहुत ही पुराना हो चुका था और खराब भी हो चुका था, एंड इन लोगों का नेटवर्क ना वोडाफोन से भी स्लो था। और हमारे 3 नमूने प्लान बनाते हैं कि ये लोग सैटेलाइट सेंटर जाकर सैटेलाइट से देखेंगे कि ये टिन का डिब्बा कहाँ है। प्लान के मुताबिक ये लोग चले जाते हैं सैटेलाइट सेंटर, एंड इन लोगों को पता चल जाता है कि ये टिन का डिब्बा समुद्र के बीच में है। और इधर हम देखते हैं कि हमारे मार्क भैया को पता चल जाता है कि इन सभी के पीछे उनके स्कूल का प्रिंसिपल मैम ही था। एंड हमारे सख्त लौंडा यहाँ पर भूकाल भाई के सीने के ऊपर उठ जाता है।
आई मीन भूकल भाई को गिरा देते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं। और हमारे मार्क भाई यहाँ पर अपने भेजो को यूज करके यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक धमाका होता है। और इधर हम देखते हैं कि हमारे 3 नमूने यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और इधर हमारा टिन का डिब्बा सोया हुआ था गहरी नींद में, इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। और ये लोग निकल जाते हैं मार्क भैया को ढूंढने के लिए एंड कुछ गार्ड इन लोगों को देख लेते हैं एंड उनमें से एक गार्ड मार्क भैया होता है। और उसके कुछ ही देर बाद सब गार्ड मिलकर इन लोगों को घेर लेते हैं और यहाँ पर भूकाल भाई इन लोगों की गुद्दी चटकाने के लिए मिसाइल छोड़ देते हैं। सच है भाई, इसको जितना भी देख लेता हूँ ना मुझे डर सा लग जाता है। और तभी हमारे रायन भैया रोबोट को बाहर से कंट्रोल कर लेते हैं और ये 4 नमूने चले जाते हैं इस टिन के डिब्बे के अंदर। सच्ची में भाई इतना खुशी मुझे कभी भी नहीं हुआ। और जो मॉन्स्टर ध्यान भटकाने के लिए कुछ एपिसोड पहले आया था वो फिर से आ जाता है और ये बैन का टका हबे में ही होता है और ये लोग टोटली उसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारे मार्क भाई यहाँ पर एक न्यू वेपन एक्टिवेट करता है जिसका यूज करके वो लोग उस मॉन्स्टर को नीचे लेकर आते हैं एंड प्लाज्मा पंच का यूज करके उस मॉन्स्टर की गुद्दी चटका देते हैं। और भाई यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ये चुड़ैल रैन के घर पे आ गए हैं और ये प्रिंसिपल रैन भैया को मैनिपुलेट कर देते हैं। साला लड़की देखते ही ये लोग फिसल जाते हैं। और भाई हमारे रैन भैया के दिमाग में इतना आइडिया था कि वो प्रिंसिपल मैम को लेकर इस टिन के डिब्बे के अंदर आ गया है। भाई इतना मनबुद्धि कौन होता है, खैर छोड़ो। और यहाँ पर स्पाइडर, हैरिस और मार्क सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मान जाते हैं। और उसके बाद ये चुड़ैल अपने मेन बॉस से बात करते हैं एंड ये सब रैन के प्लान के मुताबिक चल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉलेज में पोछा लगाता है वो इन लोगों के साथ मिले हुए थे, लेकिन ये बात इस चुड़ैल को पता ही नहीं था। और ये माइकल लाल को पता चल जाता है कि प्रिंसिपल मैम रायन के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए प्रिंसिपल के ऊपर ये झपट्टा मार देता है। और यहाँ पर इस चुड़ैल को बचाने के लिए हमारे 4 नमूने आ जाते हैं और तभी ये माइकल लाल अपने चोर वजह से लिया हुआ आयरन मैन के ग्लव्स यूज करके रायन भैया को गिरा देते हैं। और ये माइकल लाल चुड़ैल की गुद्दी चटकाने वाला होता है, लेकिन तभी हमारे रायन भैया अपने पावर को यूज करके इस माइकल लाल के आयरन मैन के ग्लव्स को खराब कर देते हैं और प्रिंसिपल मैम को बचा लेते हैं। और इधर हमारे मार्क भैया उस माइकल लाल के फोन को उठा लेते हैं और हमारे हैरिस भैया उसके ग्लव्स को भी ले लेते हैं। और रायन अपने पावर को यूज करके इस माइकल लाल के फोन को अनलॉक कर लेते हैं एंड उनके असली बॉस का लोकेशन पता कर लेते हैं। और ये सब लोग मिलकर चले जाते हैं असली बॉस की गुद्दी चटकाने के लिए। और जाने के बाद इन लोगों को पता चल जाता है कि ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक हो रहा था, मतलब ये सब कुछ इस चुड़ैल का ही किया जा रहा था। और हमारे रायन में स्टाइल मार्केट इस चुड़ैल के पीछे आ जाते हैं। आई मीन यहाँ पर प्रिंसिपल के ऊपर प्रैंक हो गया है। और भाई यहाँ पर जो मॉन्स्टर आया था जिसको हमारे प्रिंसिपल मैम ने कुछ एपिसोड पहले बनाया था और वो भाई हमला करने ही वाला होता है इस टिन के डिब्बे के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक न्यू वेपन दिखाया जाता है हमको जिसका नाम था एक्स वेपन एंड ये मोस्ट पावरफुल वेपन है मेका X4 का। एंड उस वेपन को यूज करके ये लोग उस मॉन्स्टर की कुछ इस सेकंड में चटनी बना देते हैं। और इसी बीच प्रिंसिपल मैम वहाँ से भाग जाते हैं, नीचे अगर अपने चोर वाले कपड़े पहन लेते हैं। भाई फिर से क्या चोरी करेगा यार। और यहाँ पर इस 4 लोगों के बीच में एक लड़की आई मीन फाइट करने के लिए मेरे भाई। और यहाँ पर प्रिंसिपल और मार्क के बीच बहुत ही कच्चा घमासान फाइट स्टार्ट होता है जहाँ पर मार्क नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन मार्क अपने पावर को यूज करके इस उड़ते हुए गोले को प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, प्रिंसिपल मैम यहाँ पर खुद सुसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा मेका X4 का एपिसोड 1 खत्म होता है एंड अगले एपिसोड में ना बहुत ही सारे मिस्टीरियस चीज है, सो उसको प्लीज मिस मत करना। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ फिर एक पुराने कार्टून के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।